तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में विराजमान है। अपनी चर्चा जो 8वां छंद था उसके ऊपर चल रही थी। आचार्य देव कहते हैं जो सर्वोत्कृष्ट फल को कौन प्राप्त करता है, तो जो जीव निश्चय व्यवहार को जानकर और माध्यस्थ हो जाता है, एक पक्ष का पाती नहीं होता है, मतलब दोनों को अच्छे से जानकर यथा योग्य प्रवर्तन करता है। यथा योग्य का अर्थ क्या है कि निश्चय की विषय वस्तु अगर प्रकट हो पाए, निर्विकल्प अवस्था में ही निश्चय की वस्तु प्रकट होती है तो बाकी सब छूट देगा। निश्चय नहीं होता है तो व्यवहार नय को सहचारी रूप में रखता है। इतनी सी बात है। फिर जैसी जिसकी भूमिका होगी, जैसी जिसकी पात्रता होगी। 6वें 7वें गुण स्थान में मुनिराज शुद्ध उपयोग करेंगे, मन वचन काय से गुप्त रहेंगे। नहीं हो पाया 28 मूल गुण वाला व्यवहार नहीं पालेंगे। 5वें गुण स्थान की जिसकी जैसी प्रतिमा है वो उस अनुसार करेगा, बुद्धिपूर्वक करेगा। अगर उसका बुद्धिपूर्वक निश्चय नहीं हो रहा है तो सब छूट जाएगा, फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं हो रहा है तो ये बुद्धिपूर्वक करेगा। और ऐसे ही 4th गुण स्थान वाला है और पहले गुण स्थान वाले का निश्चय नहीं अभी वहाँ नहीं, बट उसकी भावना है निश्चय नहीं प्रकट में आ जाए, वो उसी लक्ष्य से काम कर रहा है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने क्या कहा, जो मात्र व्यवहार नय को ही मानता और निश्चय नय का जिसका लक्ष्य नहीं, उसके लिए उपदेश नहीं है। तो जिस गृहस्थ का अभी निचली भूमिका में अज्ञान अवस्था में भी निश्चय नय की विषय वस्तु का लक्ष्य है, वह व्यवहार तो सहचारी रूप में पालता ही है और प्राप्ति करने का प्रयास करता है। इसके बाद में अभी 9वें छंद से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। बड़ा गजब अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये जो पहले तो भूमिका में सब हो गया, मंगलाचरण हो गया, वक्ता श्रोता आदि सब हो गया। अब उस आत्मा का स्वरूप कहेंगे और उसके बाद में कहेंगे सब आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है। फिर 10वें छंद में कहेंगे तो फिर ये अशुद्ध क्यों हुआ और फिर इसको शुद्ध करने का उपाय क्या है। ऐसी गजब लिंक में बात करेंगे वो। यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ पे 13 नंबर पेज है। अब ग्रंथ का वर्णन करते हैं। इस ग्रंथ में पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बताएंगे। पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा का अर्थ, आत्मा का प्रयोजन। आत्मा का प्रयोजन क्या है, तो सुखी होना, उसकी सिद्धि, सुख की प्राप्ति, उसके उपाय को बताएंगे और हम इसके अलावा कुछ भी बात नहीं करेंगे। अतः प्रथम ही पुरुष का स्वरूप कहते हैं। अब जिसके अर्थ की सिद्धि करनी है वो पुरुष कौन है, कैसा है, वो पहले पता होना जरूरी। वो पुरुष पता ही नहीं चले तो उसका अर्थ क्या, उसकी सिद्धि क्या, उसका उपाय क्या, सब व्यर्थ होगा। तो ये पुरुष की स्वरूप की चर्चा करने वाला 9वां छंद का एक बार पाठ करते हैं। अस्ति पुरुचिदात्मा विवर्जितम स्पर्श गंधरस वर्णे गुणपर्ययवत् समवेद समाहित समुदय व्यय द्रव्यम। पूरा सार आ गया इसमें। देखिए अन्वयार्थ में कह रहे हैं पुरुष, पुरुष अर्थात आत्मा। पुरुषार्थ ये शब्द भी देखते हैं ना, बहुत बार कहते हैं कि 5 समय में पुरुषार्थ करके समवाय। तो पुरुष का अर्थ आत्मा है और आत्मा का अर्थ, आत्मा का प्रयोजन। आत्मा का प्रयोजन क्या है, आत्मा का प्रयोजन सुख होना तो है ही। आत्मा का प्रयोजन अपने भाव में रहना है। अपने भाव में रहे तो पुरुषार्थ हो गया। इस पुरुषार्थ को कोई पुरुषार्थ मानता ही नहीं। कल भी मैं कह रहा था कि व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं के जानने को कोई पुरुषार्थ मानता ही नहीं। ऐसे ही
अपने भाव में रहना। धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव क्या है? ज्ञाता, ज्ञाय, सुख वाला, वीर्य गुण में अनंत पुरुषार्थ करने वाला, स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ करने वाला, लीनता करने वाला। इस पुरुषार्थ को कोई मानता ही नहीं। सामान्य जगत में पुरुषार्थ किसे माना जाता है? तो जो हम अभी कर्म भूमि में कर रहे हैं, छठ कर्मों को पुरुषार्थ माना जाता है। धन आदि ग्रहण करने को, संपत्ति आदि बनाने को पुरुषार्थ माना जाता है। बट ये पुरुष आत्मा, और आत्मा का अर्थ, आत्मा का अर्थ मतलब आत्मा का भाव। पुरुष के अर्थ की, आत्मा के भाव की सिद्धि का उपाय। आत्मा का भाव कौन सा है? ज्ञायक भाव है, जानने देखने वाला भाव है, सुख वाला भाव है उसका, अनाकुल सुख वाला भाव है, अनाकुल अतीन्द्रिय अनंत अव्यावाद सुख वाला उसका भाव है। उसकी सिद्धि क्या होगी? अर्थ का अर्थ क्या है? भाव। तो आत्मा का भाव क्या है? तो कहते हैं पुरुषम, पुरुष अर्थात आत्मा, चिदात्मा, चेतना स्वरूप एक अस्ति है। अस्ति मतलब सतपना है, भी उसका एक भाव है, और चेतना स्वरूप भी उसका भाव है। स्पर्श रस गंध वर्णई, स्पर्श रस गंध और वर्ण से विवर्जित रहित है। गुण पर्याय समवेत, गुण और पर्यायों सहित है। तथा समुदय व्यय द्रव्यम, उत्पाद व्यय और द्रव्य समाहितम युक्त है। गजब स्वरूप बता दिया। इसमें तत्वार सूत्र जी के 3 सूत्र आ गए। एक तो सतद्रव्य लक्षणम, क्योंकि आत्मा भी द्रव्य है पना, अस्थि आ गई। दूसरा है उत्पाद वे द्रव्य युक्तम, सत आ गया। तीसरा है गुण पर्यवत द्रव्यम आ गया। और क्या कह रहे हैं? चेतना स्वरूप है। तो चेतना कैसी है? ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। ज्ञान मतलब विशेष जानना, दर्शन चेतना मतलब सामान्य जानना। ये चेतना का अनुभव जानपना हो सकता है। ज्ञान में हम जान ही रहे ना, जो जान रहे हम, चेतना स्वरूप को जो जान रहे हैं वही चेतना है। क्योंकि चेतना का स्वरूप क्या है? स्वपर प्रकाशी। दर्शन उपयोग भी स्वपर प्रकाशी। महासत्ता के अवलोकन में पूर्ण महासत्ता भी आ जाती है, और महासत्ता में हम भी आ जाते, स्वयं का जीव भी आ जाता। प्रकरण क्या चल रहा है? भले वो सामान्य उपयोग वाला है। तो यह ये कह रहे हैं आत्मा चेतना स्वरूप है, चैतन्य का संचार जिसमें। इसलिए पहली शक्ति कौन सी? जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति की 47 शक्तियों में क्या परिभाषा थी? तो जो चेतना से युक्त है। और फिर चिति शक्ति ली, जो अजड़ स्वरूप है, जिसमें जड़पना नहीं, चेतनपने का संचार है। ऐसा चेतना स्वरूप है। और क्या है सत है, सत्ता है इसकी सत्ता अपने स्वयं से है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। इस अस्थिपने को और चेतन स्वरूप को कोई नाश नहीं कर सकता, कोई नहीं। 7वीं नरक भी नहीं, 343 घनरज्जु में कोई ऐसा प्रदेश नहीं, 6 काल में कोई ऐसा काल नहीं जो इसके अस्थिपने को, चेतन स्वरूप को नाश कर सकते हैं। ऐसा ये आत्मा है। और कैसा है? स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित है। जब जब हम आत्मा को देखते हैं, जानते हैं, कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे? तो बोलते चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, चर्म चक्षु से नहीं जान सकते। तो कैसे जान सकते हैं? तो बोलते ज्ञान चक्षु से जान सकते। ज्ञान चक्षु किसकी? पर की स्व की? तो बोलते स्व की।
स्व के ज्ञान चक्षु में जब जब हम आत्मा को जानेंगे तो उस समय में वह चेतना स्वरूप अनुभव में आएगा, एक उस समय में वो सतरूप अनुभव में आएगा, अस्थि रूप अनुभव में आएगा, दो उस समय में उसमें रस गंध वर्ण स्पर्श जानने में अनुभव में आएगा नहीं, है ही नहीं तो आए कहां से? उसमें जड़त्व आएगा ही नहीं अनुभव में, क्योंकि रसगंध वर्ण ये मूर्तिकपना है, अजीवपना है, जड़पना है। वैसे धर्म अधर्म आकाश काल भी अजीव है, बट उनमें ये नहीं, ये बात नक्की, पुद्गल में ही, बट ये पुद्गल वाला मैं नहीं, रस रहित गंध रहित वर्ण रहित स्पर्श रहित, और मैं ऐसा हूं अनादि से। कैसा? रस गंध वर्ण स्पर्श से रहित, वर्तमान में ऐसा हूं और अनंत काल तक ऐसा ही रहूंगा। कैसा रहूंगा? रस गंध वर्ण स्पर्श से रहित, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित। तो जब स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित मैं रह सकता हूं, तो फिर मैं स्पर्श रस गंध को प्राप्त करने के लिए उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तो उसमें इतना आकुलित क्यों हो रहा? क्योंकि मैंने भली भांति निर्णय नहीं किया। किसका? मेरे स्पर्श रस गंध वर्ण रहित स्वभाव, उसका भली भांति श्रद्धान करता था मैं, प्रतीति करता था, तो मेरा जो तीव्र आसक्ति भाव से, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से जो रसगंध वर्ण को ग्रहण करने का भाव है, वो आता ही नहीं, कभी नहीं आता। ऐसा मैं स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित हूं, है गुण और पर्याय सहित हूं। मेरे द्रव्य में स्वभाव से अनंत गुण है और स्वभाव से पर्याय होती रहती। गुण कैसे है? तो कोई गुण सामान्य है, कोई गुण विशेष है। सामान्य गुण ऐसे है जो सभी द्रव्य में पाए जाते हैं। तीन लोक में जितने द्रव्य संख्या अपेक्षा से, जाति अपेक्षा से चाहिए, संख्या अपेक्षा से जितने अनंत द्रव्य हैं, सब में जो पाए जाते हैं वैसे गुण मेरे में भी पाए जाते हैं, अस्तित्व आदि वस्तुत्व आदि। और साथ में कुछ विशेष ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य जाति के द्रव्य में नहीं, मात्र मेरे में। मेरे में ऐसी पर्याय पाई जाती है जो अर्थ वाली भी है और व्यंजन वाली भी है। और जीव में तो कोई विभाव वाली भी पाई जाती है, कोई स्वभाव वाली भी पाई जाती है पर्याय। या आत्मा की चर्चा चल रही है, आत्मा में ऐसी पाई जाती। और ये पर्याय की विशेषता क्या है पता है? एक समय में अनंती पर्याय उत्पन्न होती मेरे आत्मा में। और एक समय कितना है? तो बोलते हैं एक सेकंड में असंख्य समय। असंख्य कितने? 45 अंक प्रमाण से ज्यादा। 45 डिजिट वाली संख्या कह रहा हूं, 45 45 नहीं कह रहा हूं। 3 डिजिट है, 1000 4 डिजिट है, 10,000 5 डिजिट है, ऐसी 45 अंक वाली संख्या उससे ज्यादा। क्योंकि असंख्य अपना विषय नहीं, बस मोटा मोटा 45-46 अंक जो भी होंगे, इतने समय एक सेकंड में। और एक समय में अनंती पर्याय हो जाती है आत्मा। अगले समय जो इस समय अनंती पर्याय हुई थी, अगले समय वो व्यय को प्राप्त हो जाती। और उसी समय में अनंती पर्याय सहज उत्पन्न हो जाती। वो उत्पन्न कराने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, कोई करा नहीं सकता इतना फास्ट काम। भले ही एक समय में एक परमाणु या जीव 14 रज्जु जा सकता है, सामान्य उसकी सामर्थ्य एक समय में,
एक समय में अनंती पर्याय उत्पन्न हो गई, अगले समय में अनंती व्यय हो गई, नई अनंती पर्याय बन गई, और गुण और गुणों का समरूप द्रव्य वैसा का वैसा बना रहा, वैसा का वैसा बना रहा, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। गुणों में कुछ हुआ नहीं, अनादिकाल से कुछ हुआ नहीं, आज भी कुछ हो नहीं रहा है, अनंत काल तक कुछ होगा नहीं। कुछ घटना नहीं, कुछ बढ़ना नहीं, ना क्षेत्र अपेक्षा से, ना काल अपेक्षा से, ना भाव अपेक्षा से, ना द्रव्य अपेक्षा से। और पर्याय की विचित्रता, और उसके ऊपर क्या कहते हैं, ज्ञान गुण की पर्याय की सामर्थ्य क्या। एक समय में तीन लोग, तीन काल और आलोक को सभी भावों से जान लेते हैं। एक समय कितना छोटा प्रकरण पर्याय से चल रहा है, गुण पर्याय कैसा है द्रव्य, गुण और पर्याय के साथ में। अब कल्पना करो, एक मतलब अब ये 5-7 मिनट में कितने समय हो गए होंगे जो चर्चा चल रही है, उसमें शिवंदर भगवान के, अनंत सिद्धों के, 20 वीरमान जी के, संख्यात केवलियों के केवल ज्ञान की कितनी पर्याय होगी। पर्याय की सामर्थ्य चल रही है, एक समय की पर्याय की सामर्थ्य। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। प्रमाण क्या, आगम प्रमाण, स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कर सकते, सब मति श्रुति ज्ञान में ऐसा पकड़ में आ सकता, सामर्थ्य हो सकता। 12 अंक का ज्ञान प्रकट में हो सकता है श्रुति ज्ञान में, तो ये तो जानने में आ ही सकता, सब प्रत्यक्ष नहीं होगा, परोक्ष होगा। बट यही श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान में जाके मिलने वाला है। ये ज्ञान का अंश ही, वो कहीं बदलता नहीं, भले ही मिथ्या ज्ञान रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथ्या ज्ञान भी केवल ज्ञान में जाके मिलता, अपेक्षा है, अपेक्षा समझना उसे क्या कहना चाहते, वो ज्ञान का ही अंश है। भले ही मिथ्यात्व के साथ में ज्ञान को मिथ्या कह दिया जाता है, ज्ञान मिथ्या होता नहीं, ज्ञान तो ज्ञान ही, जानना तो जानना ही। बस ज्ञान की भूल क्या, तो बोलते प्रयोजन भूत को तूने बराबर से नहीं जाना, ये तेरी भूल। तूने अपने ज्ञान उपयोग को कहीं और अप्रयोजन में घुमा दिया, लौकिक में इधर उधर कहीं ना कहीं उपयोग घुसा दिया, वो तेरी भूल है, इसलिए तुझे मिथ्या ज्ञान कह दिया। बाकी ज्ञान तो ज्ञान ही। क्या चल रहा है, आत्मा की चर्चा। आत्मा बोलता है चेतना स्वरूप है, अस्थि रूप है, मतलब उसकी सत्ता है, रस गंध वर्ण स्पर्श से रहित है, और वर्ण मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, और गुण पर्याय से, और उत्पाद व द्रव्य वाला। ये 5 गुण आत्मा में। किसकी आत्मा में, मेरी आत्मा में। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये कोई दूसरे आत्मा की चर्चा नहीं चल रही, ये तो अपनी आत्मा की चर्चा चल रही है, और अपने अर्थ के प्रयोजन की सिद्धि कराने वाले पुरुष के अर्थ के, पुरुष के भाव की सिद्धि होगी आप। और पुरुष का भाव है चैतन्य बना, पुरुष का भाव है सुखदाई, सुखी रहना, आनंद रूप रहना, शांति रूप रहना, पुरुष का भाव है। ये सब सुखी होने के लिए बाहर में दौड़ चल रही, और बोलता है जो जिसका भाव सुख रूप है तुम उसे ही जानते, नहीं तुम्हें सुख मिलेगा ही नहीं। मैंने पहले कभी कहा होगा, ये पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं, सुख नाम की पर्याय नहीं। द्रव्य तो सुख रूप है नहीं, द्रव्य तो क्या है, गुण और पर्याय का समूह है। अभी तो देख ही रहे, गुण और पर्याय का समूह द्रव्य है। पुद्गल में आप कोई भी दूरबीन लगा लो, कुछ भी कर लो, सुख नाम का गुण नहीं, सुख नाम की पर्याय। और फिर भी अनादि से अज्ञान है, ये जीव यथार्थ ज्ञान वस्तु स्वरूप का करने का प्रयास नहीं करता है, और अनादि के संस्कारवश पुद्गल को ग्रहण करने चाहिए, जिसमें और ग्रहण करने क्यों जा रहा है, सुख क्यों, धन को ग्रहण क्यों करते। हम सुबह सुबह व्यापार पे क्यों चले जाते, सब व्यापार पे सुखी होने के लिए थोड़ी, धन क्यों ग्रहण करते हो भैया, सुखी होने के लिए नहीं, सुखी होने के लिए क्यों करते हो।
सब धन रहेगा तो सब्जी रोटी आएगी, घर में अनाज आदि आएगा, खान पान, खाना पीना क्यों, अनाज क्यों लाना है तुम्हें? सब अपने पेट का भूख शमन करने के लिए, भूख को शमन क्यों करना है तुम्हें? सब भूख हमें से बर्दाश्त नहीं होती, दुख हो जाता है। तो दुख तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मतलब सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए भोजन करना है, भोजन करने के लिए अनाज चाहिए, अनाज चाहिए, इसके लिए धन चाहिए, धन चाहिए खींच के लिए तो आ जाता है, मतलब सुखी होने के लिए कर रहा है, सुख के अलावा कुछ भी नहीं कर। सब अनाज के लिए थोड़ी इतना पैसा लगता है। हम कुछ प्रॉपर्टी परचेज करना है, बाजू वाला प्लॉट परचेज करना है, घर परचेज करना है, गाड़ी परचेज करनी, उसके लिए भी पैसा कमाते हैं। तो गाड़ी क्यों खरीद रहा है? मेरी इच्छा है। और इच्छा अगर पूर्ण नहीं हो तो क्या होगा? आकुलता होती। आकुलता किसका लक्षण है? दुख का लक्षण है। और तुम्हें दुख चाहिए नहीं तो तुम सुखी होने के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदने के लिए धन चाहिए, और धन करने के लिए तुम चाहते हो, तो सुखी होने के लिए पूरी दुनिया घूम रही है। ज्ञानी जीव कहते हैं जिसका स्वभाव से सुख पड़ा हुआ है, सुख नाम का गुण भी है और सुख नाम की पर्याय भी आ सकती है उसमें से, बिना 1 रुपया खर्चा की। अभी सिद्ध अवस्था में अव्यवहार सुख प्रकट हो रहा है, वो सुख प्रकट करने के लिए वो कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है उनको। अनंतों को ये जो अनंत सुख प्रकट हो रहा है, सिद्धों का अव्यवहार कहा मैंने और अनंत को अनंत कहा, वो अनंत सुख प्रकट हो रहा है। वो अनंत सुख प्रकट करने के लिए 12 योजन का समोशरण लगाएंगे तो अनंत सुखी हो जाएंगे, कि 14 योजन का लगाएंगे तो हो जाएंगे, कि 1 योजन का लगाएंगे तो दुखी हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? समोशरण लगेगा तो सुखी हो जाएंगे। अब जिन सामान्य केवलियों का समोशरण नहीं लगता है, गंधकुटी भी नहीं लगती है, वो दुखी रहते। विचार करना, अच्छे से विचार करना। बाहर में बड़ा भ्रम चल रहा है सुखी होने के। सुखी होने के लिए वस्तु से, ये वस्तु खाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये वस्त्र पहनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये मेरे पास घड़ी रहेगी, आभूषण रहेंगे, फलाना रहेगा, ढिकना रहेगा, ये रहेगा, सब खड़ा कर, सभी परद्रव्य खड़े कर देना सुखी होने के नाम। ये कहते हैं वो सब पुद्गल के स्कंद है। जितने भी तुम्हें 5 इंद्रिय विषय से, 5 इंद्रिय से जानने में आते हैं, सब पुद्गल है, सब स्कंद है। 5 इंद्रिय से धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य जीव जानने में आता ही नहीं। सम्यक एकांत कह रहा हूं मैं, मात्र पुद्गल, पुद्गल में भी स्कंद जानने में आता है, परमाणु अवधि ज्ञान में जानने में आएगा। और धर्म अधर्म आकाश काल तो ज्यादा परेशान भी नहीं करते, बेचारे परेशान, हमें तो पता ही नहीं था, ये तो जिनवानी पड़ी तो पता चला धर्म अधर्म आकाश काल करके और कोई द्रव्य होते। और उन पुद्गलों के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, मरने को तैयार हो जाता है, मारने को तैयार हो जाता है। ये मोबाइल मेरे पास चाहिए, ये मेरे को किसी ने छीन लिया तो मैं उसको मार दूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पुद्गल के चक्कर में चल रहा है, वो सुखी होने के लिए उसको चाहिए। कल ऐसे ही घर के सामने कोई इतना सा बच्चा बैठा था, वो मोबाइल में एकदम आंख ही डाल के ऐसे बैठा था, तो घर के कुछ सदस्य बोले देखो देखो वो क्या कर रहा है। मैं बोला ये चलता ही रहेगा, ये सुखी होने के लिए बनाया है, इसलिए सुखी होने के लिए इस तरह नजदीक से वो गाना या गेम कुछ जो भी देख रहा होगा उसका वो जाने क्या कर रहा है, वो कहाँ उलझ गया। और उसे कहेंगे, उसे मतलब वो जीव का जाने दो अपने को ही, कि भैया थोड़ा अंदर में जो गुण पर्याय का समूह रूप आत्मा है जिसे पुरुष कहते हैं, उस पुरुष को थोड़ा जान ले, थोड़ा देख। टाइम नहीं सा, ये बुढ़ापे में करने की बात है। अभी कौन देखेगा इसको? अभी तो बाहर की दुनिया देखनी, अभी तो अमेरिका घूम के आना है, ऑस्ट्रेलिया घूम के आना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये सनसेट देखना है, सनराइज देखना है, अगर अभी नई फिल्म आई साहब ये देखना है, वो देखना है, अब उसके लिए समय है। इसको कहेंगे तो बाद में कर ले, कल, अभी करे सो आज करेंगे, आज करे सो कल करेंगे, कल करेंगे सो परसों करेंगे। और ये कहती है इस गुण पर्याय वाले को तो अच्छे से नहीं समझेगा तो तू दुखी होगा। अगले छंद में यही कहने वाले,
सब इसका विकारी रूप, अशुद्ध रूप परिणमन क्यों हो रहा है? तो बोलता है ये जानते नहीं, इसकी चर्चा चलेगी। अमृतचंद्र देव ने बहुत सिस्टमेटिक लिया है। आप पूरा अच्छे से पढ़ना हो, पूरा शास्त्र पढ़ोगे तो एक फ्लो है। ये सब फ्लो श्वेतांबरों के शास्त्रों में भी नहीं मिले, क्योंकि मैंने पढ़े ना, मिला ही नहीं, फ्लो ही नहीं, एक प्रॉपर सीक्वेंस। एंड तक आप बराबर जाओ तो आपको विषय वस्तु उतने प्रमाण में वो भली बात समझ में आ सकती, आएगी, आनी चाहिए। अच्छे से पढ़ो। वो जिसके अर्थ की सिद्धि करनी है उस पुरुष का स्वरूप चल रहा है, ये इसमें है ही नहीं। निर्णय करो कहते, इसमें सुख है ही नहीं। इसमें अगर सुख रहता था तो इसे अभी तोड़े तो इसको दुख होना चाहिए, तो रोना चाहिए। हम तो रोते, हमारे थोड़ी से शरीर में कुछ हो जाए, कुछ थोड़ी सी मोच आ जाए, कुछ कमर में कुछ भी हो जाए, XYZ, तो तुरंत परेशान होते, हाय हाय करने लगते। साहब आप तो हमें डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जा रहे हो, दवाई नहीं ला रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, परेशान हो जाते। और ये कहते ये तुम है ही नहीं, वो कहीं दूसरे में ही हो रहा है। तुम्हारे गुण में ऐसा कोई गुण नहीं जो दुख रूप हो जाए। पर्याय में जो दुख हो रहा है वो क्षणिक स्वभाव है, उत्पाद वाला स्वभाव है, विभाव विकार की वजह से हो रहा है, उसका तुम्हें ये फल मिल रहा। और इसका स्वरूप क्या है? समुदय व्यय द्रव्यम, द्रव्य, उत्पाद व्यय और द्रव्य समाहितम युक्त है। उत्पाद व्यय ध्रुव एक साथ चलते। अभी जैसे वर्तमान में अपने शरीर में आत्मा विराजमान है, उस आत्मा में ये कह रहे हैं एक ही समय में उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है और ध्रुवता भी। देखो बोलते, इसको देखने की प्रयास कर। आत्मा को देखना है। आत्मा को क्यों देखना? अपना घर ही पता नहीं। जैनियों की अगर उसे पता नहीं है उत्पाद व्यय ध्रुव क्या होता है, तो जैन धर्म मिल के फायदा नहीं हुआ। ठीक है, पूर्व के पुनवानी से जैन कुल में आ गया, पैसे आ गए, सब कुछ आ गए, पुनवानी है, 5 इंद्रिय विषय आ गए, भोग भी ली, बट ये नहीं जाना तो निष्फल हो गया। जब नया नया मैं इंदौर आया था तो ये धर्म, दिगंबर धर्म का चालू किया था पढ़ाई, तो एक व्यक्ति आके बोले, उन्होंने किसी ने उनको बोला था, बोले 12 अंक का सार उत्पाद वे ध्रुव हमें पता है। वो श्वेतांबर थे, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसा नहीं कि दिगंबर धर्म ग्रेट है, हमारे को भी पता 12 अंक का सार क्या है, उत्पाद वे ध्रुव का, जो भी कहा। क्या कह रहे वो वस्तु में एक ही साथ में, पुरुष में, आत्मा में, और ये कोई सिद्ध आत्मा में नहीं होता है, ये नित्य निगोद वाले आत्मा में भी ऐसा ही हो रहा है। नित्य निगोद वाला आत्मा एक सुई के नोक पे असंख्यात लोक गुणे, आवास, अंडर, पुलवी आदि आदि और भी कुछ रहेगा मेरे मिस आउट, और उसमें असंख्यात लोक गुणा शरीर एक पुलवी में, उसमें एक शरीर में अनंती जीव नित्य निगोद वाले। उस एक जीव में एक ही समय में, एक समय कितना हो तो अभी चर्चा करके आ गए, एक ही समय में उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है और ध्रुवता भी बनी। और स्वभाव से कोई कराने नहीं जा रहा, कोई ऐसा कोई ईश्वर नहीं कि जो करा देगा। बाहर में चर्चा चल रही ईश्वर की सिद्धि की, गॉड की सिद्धि कर रहे, वो नहीं करा पाए। गॉड की सिद्धि करानी है तो यही आना पड़ेगा, यथार्थ गॉड की सिद्धि करनी है, यथार्थ ईश्वर की, क्योंकि हमने प्रत्येक जीव में ईश्वरत्व खड़ा कर दिया और है ही ऐसा ही। भले ही अभी संसार अवस्था में शक्ति अपेक्षा से है, पुरुषार्थ करेंगे तो व्यक्त भी हो जाएगा, और व्यक्त होगा तभी अनुभव में आएगा, उसके बिना अनुभव में आएगा नहीं। अव्यवहार सुख उस ईश्वर की पूरी बातें करके कभी प्रकट हुआ नहीं, हो सकता नहीं। उसे तो उस रूप परिणमित होना पड़ेगा। किसको? जिससे उस सुख को व्यक्त करना है। कौन करेगा? पर्यायी करने वाले, और कोई करेगा नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा था? तो वो नित्य निगोद के एक शरीर में अनंत जीव, कितने अनंत है? जितने सिद्ध चले गए उससे अनंत गुना एक ही शरीर में निगोद की जीव, नित्य निगोद की। मैं नित्य निगोद ले रहा हूं,
जिसने कभी कुछ देखा नहीं, उसकी उस पर्याय को कौन करा? वो अनंती पर्याय को कौन उत्पन्न करा रहा है? अनंती पर्याय को कौन व्यय करा रहा है? पूर्व समय वाली, और उसी साथ में ध्रुवता को कौन बनाए रख रहा है? और गुण भी कितने हैं? अनंत, एक दो नहीं। कैसे? वो इतनी सी सुई के नोक में इतने सारे जीवों का इतना सारा कैसे क्या हो जाए? और ऐसा सिर्फ नित्य निगोद वाले का नहीं, मात्र सिद्धों का नहीं, सिद्धों का तो शुद्ध परिणमन हो रहा है, इसका विकारी परिणमन हो रहा है, और अपने जैसों का भी एक ही साथ उत्पाद, उसी समय वे, उसी समय ध्रुवता, तीनों साथ में बने हुए, साथ में, एक साथ, एक समय। अभी चर्चा चल रही है, उस समय भी ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, निष्क्रियत्व, क्रियावती शक्ति आदि अनंत शक्ति, परस्पर विरुद्ध अनंत धर्म युगल, ये एक साथ ध्रुव रूप बने हैं, इसलिए इनका समूह रूप, वो द्रव्य भी ध्रुव रूप बना है, और उसी समय में साथ में अनंत पर्याय भी हो गई और पूर्व समय की पर्याय भी वे हो गई। सामर्थ्य। ये करने के लिए क्या करना पड़े? या तो भी ये जो हमारा पड़ोसी, अभी पड़ोसी रहेगा 14 गुण स्थान तक रहेगा, घबराना नहीं। इस पड़ोसी की सेवा चाकरी करनी पड़ती। इसका विटामिन डी हो गया कम तो साहब क्या क्या करना, विटामिन ई कम हो गया तो क्या करना, B12 कम हो गया तो क्या करना साहब, थायराइड हो गया तो क्या करना साहब, ये हो गया तो क्या करना साहब, वो हो गया तो क्या करना साहब। कितनी सेवा चाकरी करनी पड़ती, करने को तैयार है। मैं नहीं करना ये बात नहीं करना, भूमिका दूसरा जैसा राग होगा, बट इससे थोड़ा अनंतवा भाग भी अगर इसकी सेवा कर ले, किसकी, जो देह देवल में विराजमान है, किसके देह में, पंच परमेष्टि के, उनको सेवा की जरूरत है, उनको भक्ति की जरूरत है। वो बोलते कोई जरूरत नहीं, तू जो भक्ति कर रहा है तो ऐसे भ्रम से मत करना कि तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं, तुम्हारे उस आत्मा के दर्शन करने के लिए तुम्हें भक्ति करने आते हो यार, और कोई प्रयोजन नहीं तुम्हारा, वही प्रयोजन होना चाहिए। तो इसके करने के लिए इतना करना पड़ता है। कहते उत्पाद विद्रोह के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना, ऑटोमेटिक आराम से चल, आराम से चल। यहां कितने कितने भ्रम घुसाए जाते हैं। बोलते तुम्हारा ज्ञान बढ़ना चाहिए तो तुम मोमरा बादाम खाओ, तुम्हारा ये बढ़ना चाहिए तो वो खाओ, वो करना चाहिए तो वो खाओ, खाओ 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 खाओ, रस ना इंद्रिय, और कहती इसमें रस है ही नहीं। खाना अभी बंद करना नहीं, भक्ष्य चीजें हो गई तो खाओ, खाने में बाधा नहीं। प्रकरण क्या चल रही है, श्रद्धा ठिकाने करो, अपना आत्मा कैसा है और हम क्या मान के बैठ रहे। आत्मा है, आत्मा में कहीं पे भी ये नहीं लिखा इन्होंने कि आत्मा पुरुष है, नारकी है, देव है, मनुष्य है, धनवान है, निर्धन है, जैन है, अजैन है, ये है वो, कुछ भी नहीं लिखा। आत्मा की परिभाषा कह दी, ये निश्चय की परिभाषा, यही स्वरूप है, और ये स्वरूप को धारण करने वाला मैं। और सबसे पहले क्या दिया, सबसे पहले वो विशेष लक्षण दिया, कौन सा, चेतना स्वरूप। क्योंकि चेतना स्वरूप ही जान सकता है कि क्या सही में मेरा आत्मा ऐसा है या नहीं, और किसी की ताकत नहीं, श्रद्धा की भी ताकत नहीं कि वो निर्णय कर पाए कि मैं रसगंध वर्ण से रहित हूं कि नहीं हूं। श्रद्धा की ताकत नहीं कि मैं उत्पाद वे ध्रुव वाली हूं या नहीं हूं। श्रद्धा की ताकत नहीं कि मैं गुण और पर्याय वाली हूं, मैं श्रद्धा हूं, ये भी उसे पता नहीं। श्रद्धा का काम ये मैं और ये मैं नहीं, बस इतना हो गया। चेतना का काम है, चेतना को बराबर समझ में आता है, इसलिए सबसे पहले चेतना स्वरूप लिया और बाद में बाकी का सब, और किसी को लेना नहीं। हम यहां पे कहां लिखा है देखो, और कहता है मुझे बहुत आगे बढ़ना है। कोई छोटा छोटा बच्चा रहता है 10-12 साल, 14 साल, 18 साल वाला, मुझे जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत तरक्की करनी। कौन सी तरक्की करता है ये? कहते यहां तरक्की करने जैसी क्या आवश्यकता है, बोलो क्या कमी है इसमें? अनंत गुण है,
अनंती पर्याय हो रही है, एक साथ उत्पाद भी हो रहा है, वे भी हो रहा है, ध्रुवता भी हो रही है, चैतन्यपना है, रसगंध वर्ण की आवश्यकता नहीं, उसके बिना भी सहज जीवन चल रहा है, फिर इतनी भागा दौड़ करने की क्या जरूरत? तो सब पूरी बंद कर दे, इसके लिए चर्चा नहीं चल। वो जो आसक्ति भाव से जो भागा दौड़ चल रही है बाहर में, पर द्रव्य में, उसको हटाने के लिए चर्चा चल रही श्रद्धा से। बाकी तो गृहस्थी चलाने के लिए थोड़ा भागना भी पड़े, उसकी बात नहीं चल रही। अभी गृहस्थी को गड़बड़ नहीं करानी, गृहस्थी चलने देनी अब। बट गृहस्थी करते करते श्रद्धा कैसे ठीक हो जावे, ज्ञान कैसा निर्मल हो जावे, यथार्थ जान लेवे बराबर भेद ज्ञान से, ये मैं नहीं। ये मैं मतलब मैं उत्पाद ध्रुव वाला, मैं गुण पर्याय वाला, मैं आदि आदि। यहाँ पे मैं धन वाला, ऐसा कभी विकल्प भी आ जावे तो एकांत में जाके प्रायश्चित करना चाहिए था। कब तक इस धन के चक्कर में पड़ा रहूं? कभी ऐसा विकल्प आवे, कभी कभी होता है, कोई जीव ऐसे ही बैठता है, क्या किया मैंने जीवन में आज तक, ये 3 प्लॉट खरीद लिए, ये 2 घर बना लिए, अच्छा एक इंदौर में भी घर बन गया, एक खंडवा में भी बन गया, एक पूना में भी बन गया, एक यहाँ भी बन गया। वो वैसा अपने आप का अवलोकन करता है। ये जैसी भान आवे अपना अपना प्रायश्चित करना चाहिए। ये तो कह रहे यहाँ पे तो मेरा ये स्वरूप ही नहीं, मेरे आत्मा का निश्चय से, ये तो सब व्यवहार से स्वरूप है, ये तो छूटने वाला स्वरूप है। ऐसा कोई एक आध व्यक्ति दिखता है जो साथ में लेके गया? थोड़े टाइम पहले मैंने कहा था ना, वो साइरस मिस्त्री अहमदाबाद से निकला होगा तो सोच रहा होगा 80,000 करोड़ हो गए, आज थोड़ा मार्केट का अपना शेयर्स का रेट बढ़ गया, शाहपुर जी पालन जी का, तो अपने 80,000 के 85,000 हो गए आज, मजा आ गया। और 2 सेकंड पहले ये सोच रहा है, मान ली तो कल्पना कर रहे हैं अब, 2 सेकंड बाद क्या हुआ? वो स्वरूप ही नहीं था उसका वो ये था, अब ये उसने जाना ही नहीं। और उसमें इसका सिर दुखता है, क्यों? बोले अपने उस प्रॉपर्टी में किसी ने अतिक्रमण कर लिया। काय को सिर दुखना तेरे? तूने उस प्रॉपर्टी को अपना माना, वो प्रॉपर्टी कह रही है मैं तुम्हारी हूं। प्रॉपर्टी अभी खरीदने में बाधा नहीं, पुण्य का उदय। प्रॉपर्टी रखने में बाधा नहीं, प्रॉपर्टी को अपना मानने में बाधा है। वो मानना कि नहीं मानना, ये अपने अंदर की परिणति। यथार्थ ज्ञान करो, साक्षात भिन्न भिन्न जानने में आ रहे हैं। और कहीं ऐसा लिखा है नहीं आत्मा इतनी इतनी प्रॉपर्टी का धारक है। आत्मा की प्रॉपर्टी कई हुई संपत्ति, बट वो अलग प्रकार की। आत्मा की संपत्ति ज्ञान दर्शन सुख निर्य आदि आदि, अस्तित्व वस्तु द्रव्यत्व आदि, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं, ये मान बैठा। और ये न मानने की वजह से ये कह रहा है ये अशुद्ध रूप परिणमन कर रहा है। अशुद्धता के कहां से आई? ये उसने जाना नहीं, इसके लिए अशुद्ध है, और फिर इसीलिए पूरा खड़ा होता है। अब इसको शुद्ध होना है। जैसे वो खदान से वो अशुद्ध सोना लाया था, अब उसमें काली मां भी है और सोने, शुद्धता तो शक्ति रूप पड़ा है, तभी तो वो 16वें ताव के बाद में शुद्ध होने वाला है। तो उसकी शुद्ध करने के लिए फिर हम कहेंगे वो प्रक्रिया करो। वहां पे तुम अपना नहीं चलाना, वहां ये कह रहे वो बराबर मान लेना। देखिए टीका में क्या कहते हैं, पुरुष चिदात्मा अस्ति, पुरुष है। ये शब्द है ना, ये कोई चेतना स्वरूप है के लिए नहीं, ये है ये सत्पने के लिए। प्रवचन सार जी कभी पढ़ने का जोर लगेगा, अपने भाव थे, बट अच्छा ये भी शास्त्र कोई बाधा नहीं है। प्रवचन सार जी में महासत्ता और अवान्तर सत्ता की सत्पने की बात की, जिसे पढ़ लेना, वहां सब में सत्पने की सिद्धि की गई। और इसलिए उमा स्वामी जी ने भी उत्पाद वे ध्रुव युक्तम द्रव्य ऐसी परिभाषा नहीं की, ऐसा सूत्र नहीं लिखा। उन्होंने द्रव्य का सूत्र लिखा, सत द्रव्य लक्षण, बस हो गया काम। अब सत कैसा है फिर हम उत्पाद वे ध्रुव से कहेंगे, वो अलग बात। सतपना है, पना पुरुष है, वो पुरुषत्व को भूल गए। कौन से पुरुषत्व को? गुण पर्याय वाले, उत्पादवे वाले, चेतना वाले, आदि आदि को। ये नपुंसकत्व अपनी पर्याय में। बट जैसे ही उस है पने का भान हो जाएगा, वो पुरुषपना जग जाए। वो शेर के बच्चे की भूल हो गई तो हो गई, क्या करें साहब? शेर के बच्चे की तो 2 साल 1 साल 6 महीने से भूल हुई, हमारी अनादि से होने दो ना, अब क्या करें?
अब हो गई, वो भूतकाल को तो तुम ला नहीं सकते, भूतकाल में कुछ कर नहीं सकते। अब हो गई जो भूल हो गई, अब तो ठीक कर लो वो भूल को। वो ठीक कहाँ करना, वो भूल को कहाँ सुधारना, पर्याय में निर्णय कर लो। क्योंकि गुण और गुणों के समरूप द्रव्य में कुछ भी करने जैसा है नहीं, आवश्यकता नहीं, कर सकते नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं। और सब पर्याय में करने जावे, पर्याय में कैसे करे, पर्याय तो एक एक समय में नई नई उत्पन्न हो रही, अब उसको चेंज करने जावे तब तक तो व्यय प्राप्त हो जावे, क्या करे। वो करे कुछ नहीं करो, तुम सिर्फ इस पुरुष का निर्णय करो। पुरुष का निर्णय करने के लिए तुम्हें, पुरुष मतलब स्व, स्व का निर्णय करने के लिए तुम्हें स्व पर का निर्णय करना पड़ेगा। स्व पर का निर्णय करने के लिए तुम्हें 7 तत्व 9 पदार्थ का निर्णय करना पड़ेगा। उसमें 6 द्रव्य आ गए, उसमें उसका निर्णय करने के लिए तुम्हें देवगुरु शास्त्र का निर्णय पड़ेगा। ये तुम अच्छे से कर लो, बाकी सब हो जाए। बाकी ये करके तुम इस पुरुष का निर्णय करके, स्व का निर्णय करके, इसमें आपा में अपनत्व कर लोगे, हो गया तुम्हारा काम। फिर तुम्हें एक एक समय के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, सब इसको कैसे चेंज करूं, इसका कैसे बदलाव, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक सब। ये पुरुषार्थ में आएगा। तुमने बुद्धि पूर्वक बाकी की सब पर्याय को बाकी सब जगह पे उलझने से रोककर तुमने ये 4 में निर्णय किया और सहचारी रूप में जो व्यवहार है उसको चलने दिया, उस भूमिका में तुम्हारा काम हो जाए। अनंतों का उपाय तुम्हारा भी हो जाए, उपाय यही। तो या कह रहे हैं पुरुष चिदात्मा अस्ति, पुरुष है, सतरूप है, अस्थि रूप है, वह चैतन्य स्वरूप है। पुरुष है भी, आत्मा है भी, और वह मतलब आत्मा, वह पुरुष चैतन्य स्वरूप भी है, दोनों स्वरूप है। भावार्थ, पुरुष उत्तम चेतना गुण में सेते स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष की परिभाषा क्या है? अब बाहर में पुरुष की परिभाषा क्या है? जिसमें पर्टिकुलर शरीर में ये अंग ऐसे पाए जाते उसे पुरुष कहते हैं। उनका लिंग आदि जैसे भी कुछ होगा सभी पुरुष, ये स्त्री है, आदि आदि। और ज्यादा जोर चले तो लोक व्यवहार में क्या कहते हैं, कोई पुरुष रह के भी बट अगर निठल्ला रहता है, कुछ काम नहीं करता है, तो क्या तुम ये पुरुष रह के भी ऐसे करते, तो उसको कई डल लगा। बट यह पुरुष की परिभाषा क्या दी? पुरुष उत्तम चेतना गुण में सेते स्वामी होकर प्रवर्तन करे। मतलब अपना जो चेतना गुण है, अपना जो ज्ञान गुण है, उसका स्वामी होकर, उसका स्वामी कब होंगे? जब उस ज्ञान गुण में जानने देखने का काम चालू हो जाए, उसके अलावा बाकी कुछ काम नहीं हो। अभी क्या हो रहा है? ज्ञान गुण में स्वामित्व तो है ही नहीं, चेतना गुण में स्वामित्व है नहीं। और मैंने थोड़े टाइम पहले कहा ना, बाहर में कोई मॉल में एक आध शर्ट दिखा तो शर्ट की महिमा आती, एक आध कोई मॉल दिखा, एक आध कोई बिल्डिंग दिखी, एक आध कोई गाड़ी दिखी, तो जड़ का मालिक स्वामी होने चला जाता है, उसकी महिमा आती। और यहां जो जानने वाला चेतन है उस गाड़ी को, उस शर्ट को, उसकी महिमा ही नहीं आती। जो जानने में आ रहा है उसकी एक ही उस पर की महिमा आ रही है, और जो जान रहा है उसकी महिमा ही नहीं आ रही। इसीलिए वह चेतना का स्वामी नहीं हो रहा है। कौन? अज्ञानी जीव। और ज्ञानी जीव कैसे होते हैं, उन्हें पुरुष क्यों कहा? तो लोकोत्तर भाषा में यथार्थ पुरुष कौन है? जो ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जो उत्तम चेतना गुण में स्वामी होकर प्रवर्तन करते हैं, वो पुरुष है, वो ज्ञानी है। परिभाषा देखो एक एक, ज्ञान की परिभाषा क्या, दर्शन की, अपनी बाकी की परिभाषा छोड़ दो। बाहर की एबीसीडी लिखना आ गया तो ज्ञानी कह दे। मैंने कभी कहा होगा, 7th 8th क्लास में थे, साक्षरता अभियान चालू हुआ था भारत में। तो हमको बच्चों को कहा टीचर ने, तुम्हें रेनॉल्ड का पेन लेके जाओ और गांव में जो भी निरक्षरी होंगे उनको बस अ आ ई लिखना आ जावे या उनकी साइन करना आ जावे, अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए उसका। भले ही अतुल, रमेश कुछ भी नाम होगा तो उतना नाम लिख दिया,
साक्षर हो गए साहब, हमने पूरे भारतवर्ष में इतने साक्षर किए, 90% साक्षर, 80%। साक्षरता की परिभाषा क्या, ज्ञानी की परिभाषा क्या? और हमें लोग क्या प्रलोभन दिया, वो रेनॉल्ड का पेन तुम्हें मिल जाएगा, तुम ये काम करोगे तो चले गए, जो भी होगा वो तो पढ़ाई की पढ़ाई होगी। अब प्रकरण कहाँ से चल रहा है? बाहर में ज्ञानी, साक्षर, एजुकेटेड किसको कहते हैं, और यह किसको कहते हैं? परिभाषा में फर्क समझो। और ये यथार्थ परिभाषा है, ये सुटी होने वाली परिभाषा। ज्ञानी किसे कहना? जो आत्मा को अपने रूप से जानता है, अपने उत्तम चेतना गुण में स्वामित्व रूप प्रवर्तन करता है, वो ज्ञानी, वो पुरुष, वो आत्मा। बाकी तो यहां कह रहे हैं उत्तम चेतना गुण में सेते स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं, जो उसको धारण करता है। ये मालिक है ज्ञान दर्शन का, ये धन का मालिक नहीं है। वो धन हमारे ऊपर हंस रहा है, 500 की नोट हमारे ऊपर हंस रही, वो कहता है मैं जड़ रह के भी ये जानता हूं कि मैं जड़ हूं, जड़ रूपी रहूंगा, आत्मा चेतन रूप नहीं होऊंगा, और मैं जड़ कभी आत्मा का हुआ नहीं, आत्मा कभी जड़ का होता नहीं। ऐसा होते हुए भी ये चेतना गुण का धारी, ये ज्ञान गुण का धारी, देखो 500 रुपये की नोट देखी और लपकता है, 500 का बंडल देखा तो खुश हो जाता है, मजा आ गया, आज बहुत कमाई हो गई। बोलते देख तेरी कैसी हालत हो गई, तूने चेतनपने को नहीं देखा। तो पुरु रहते हुए भी, उत्तम चेतना गुण का होते हुए भी उसका स्वामी होकर प्रवर्तन नहीं कर रहा है। परिणति में, स्वभाव में तो उसका स्वामित्व है, चल रहा है, कोई बाधा नहीं उसमें। तो ये कह रहे हैं ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को, नाथ किसे कहते हैं? जैसे तत्वार सूत्र जी का मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता है, जो मोक्ष मार्ग बताते, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, मंगलाचरण में किया है। इसलिए नाच कौन होता है? ये उत्कृष्ट वस्तु होती। तो ये नाच कैसा है? ज्ञान दर्शन चेतना के नाच को पुरुष कहते हैं। यही चेतना अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन 3 दोषों से रहित इस आत्मा का असाधारण लक्षण है। ये लक्षण और कहीं नहीं पाए जाते। सब अन्य जीव में तो चेतना पाई जाती, अन्य जीव में चेतना है और अपनी चेतना है, इन दोनों में अत्यंता भाव है। पुद्गल के 2 स्कंदों में अन्योन्य भाव हो सकता है वर्तमान काल के, बट 2 जीवों में, 2 चेतना युक्त जीवों में, आत्माओं में अत्यंता भाव है। उसकी चेतना उसके काम की, मेरी चेतना मेरे काम की। इसलिए वहां भी अन्य जीव को अजीव में डाल दिया है, भेद विवक्षा की पराकाष्ठा बात। तो ये अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव क्या दोष होते हैं? ये दोष चेतना में किस अपेक्षा से नहीं पाए जाते हैं? अमूर्तत्व आदि अगर लक्षण बनाते तो क्या प्रॉब्लम आता था? ये सब चर्चा टोडरमल जी साहब इस टीका में करेंगे। समय मिला तो गुण पर्याय की जो चर्चा है वो पढ़ के आना, उसमें स्पेसिफिकली पर्याय की चर्चा पढ़ना। यही टीका में दी है, ज़्यादा नहीं है, आधे पेज की भी नहीं होगी, 4-6 लाइन की है। और उसमें क्या विशेष लगा वो बताना, तो विशेष बिंदु के अपन खोलने का प्रयास करना, नहीं हुआ तो अपन चर्चा करेंगे। आज का समय आ गया है।